द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार जब बनी थी तभी से कहा जा रहा था कि यह सरकार अस्थिर सरकार है, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। और एनडीए में जो मुख्य पार्टियां हैं उनमें से जिनकी सबसे ज़्यादा अहमियत है वो जेडीयू और टीडीपी है। इन दोनों के बीच अब असहमति का भाव दिखाई देने लगा है। वो कैसे, ये अब आपको समझाते हैं। दरअसल जब बीजेपी को आवश्यकता थी और इंडिया को भी आवश्यकता थी, यानी इंडिया गठबंधन को आवश्यकता, इधर बीजेपी को आवश्यकता थी कि टीडीपी और जेडीयू उनके साथ बनी रहे। और जेडीयू और टीडीपी पर नज़र थी इंडिया गठबंधन कांग्रेस नेताओं की भी थी कि ये हमारी तरफ आ जाए। उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने ही नीतीश कुमार को समझाया था और कहा था सब कुछ ठीक रहना चाहिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब स्थितियाँ इतर होती जा रही हैं। चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह था। चंद्रबाबू नायडू एज ए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे और उस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए का हर एक नेता मौजूद था, सिर्फ एक नेता को छोड़कर, और वो नेता है नीतीश कुमार। यानी नीतीश कुमार जिन्होंने साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई, वो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे हैं। और नीतीश कुमार का ऐसे किसी कार्यक्रम से अपने आप को अलग कर लेना उनकी नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण होता है। और वो नाराज़ होने के बाद क्या कुछ कर जाते हैं इसका भी अंदाज़ा सबको है। और अब इसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि सब पहुंचे चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे, जबकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने साथ मिलकर ही एनडीए की गवर्नमेंट देश में बनाई थी। अगर ये दोनों नेता ना चाहते तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल था कि मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कर सके। और ऐसे में अब इन दोनों नेताओं के बीच में मतभेद ये दर्शाता है कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार के लिए या फिर एनडीए सरकार के लिए या मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज रही है। अब देखिए, जागर अली त्यागी ने इस पर एक विश्लेषण करके लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। अब लोगों के मन में ये भी सवाल है, भाई क्या पता बुलाया ना हो। और ऐसा तो हो नहीं सकता, जब दोनों लोग गले मिले थे, दोनों पर ही सबकी निगाहें थी। चंद्रबाबू नायडू को भी अप्रोच किया जा रहा था, नीतीश कुमार को भी अप्रोच किया जा रहा था, और दोनों नेताओं ने मिलकर एनडीए का साथ दिया। तो जाहिर सी बात है दोनों में बातचीत तो होती रही होगी और फिर आमंत्रित भी किया गया होगा। लेकिन नीतीश नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। खबर है कि नीतीश एनडीए में नहीं जाना चाहते थे, जाना भी चाहते थे तो ऊंचे ओहदे और कुछ शर्तों के साथ जाना चाहते थे। लेकिन नायडू ने छोटे ओहदे लेकर बिना शर्तों के साथ एनडीए में शामिल होकर नीतीश को भी शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से नायडू और नीतीश में खींचतान जारी है। तो नायडू और नीतीश में खींचतान की वजह स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि भैया नीतीश चाह रहे थे कि कुछ तो उनको मिले जब वो इतना बड़ा परित्याग करने जा रहे हैं, यानी वो प्रधानमंत्री का पद त्याग कह रहे हैं। इंडिया इनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रही थी और बार बार केसी त्यागी के मुखार बिंदुओं से ये कहलाने की कोशिश भी नीतीश कुमार करवा रहे थे कि भैया देखो, उधर से पीएम पद तक का ऑफर है, उप प्रधानमंत्री तक का ऑफर है, उधर सब कुछ मिल रहा है, इधर आने में क्या फ़ायदा, इधर कुछ ना कुछ तो मिले। लेकिन यहाँ भी कुछ दाल नहीं गली और यहाँ भी अब नीतीश कुमार नाराज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के बदौलत। और चंद्रबाबू नायडू भी अभी अध्यक्ष पद के लिए अड़े हुए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी सवाल है। संदीप चौधरी ने भी लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू के कार्यक्रम से, मतलब चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम से नीतीश ने बनाई दूरी, तक क्या खेला शुरू हो गया है। अब इस पर लोग मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, क्या भाई बहुत बड़ा खेला होगा, क्योंकि अगर नीतीश नाराज़ होते हैं और नीतीश अगर पाला बदलते हैं तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और उसके बाद भी अभी जान रहे हैं कि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की, उनकी भी नाराज़गी अपनी जगह चल रही है, अजीत पवार की नाराज़गी अपनी जगह चल रही है। तो ऐसे में इन सब की नाराज़गी कहीं कोई बड़ा खेल तो नहीं कर देगी, ये भी अपने आप बड़ा सवाल है। और इस पर लोगों का रिएक्शन भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया, लोग भी अपनी बात लिख रहे हैं। GS पंडिता अवधि लिख रहे हैं कि गजब, मतलब बहुत गजब, क्या हो रहा है भैया, गजब हो रहा है। ये सरफील खान पत्रकार हैं, अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हो, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। मतलब अभी जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रेलर है। और मोदी सरकार संकट में शुरुआत से ही थी। ये कहा जा रहा है कि नीतीश का जो कैरेक्टर रहा है, नीतीश के बारे में जो कहा जाता है, नीतीश कभी भी पाला बदलने में देरी नहीं करते। उनको जब भी मौका मिल जाए वो पाला बदलने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। जब वो मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने के लिए पाला बदल सकते हैं, दूसरे गठबंधन में जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो इधर जा ही सकते हो। प्रधानमंत्री बड़ा पद होता है, तो ऐसा तो संभव है। और चंद्रबाबू नायडू के बारे में आज से 25 साल पुराना इतिहास उठा के आप देख लीजिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का अहम रोल रहा, टीडीपी का अहम रोल रहा, क्योंकि उनका अध्यक्ष पद था,
और एक सांसद जो कांग्रेस का था उसको वोट देने के लिए किस तरीके से वैलिड कर दिया था। अगर वो वोट चाहते तो अनवैलिड कर देते तो वाजपेयी जी की सरकार बची रहती, यानी बीजेपी की सरकार बची रहती। तो 1999 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने जो किया वो भारतीय जनता पार्टी को याद होगा, वो आने वाले समय में भी हो सकता है। और जब भी अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई भी चीज़ें आई और स्पीकर अगर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का रहा तो स्वाभाविक सी बात है बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। तो ऐसे में अब ये नाराज़गी का दौर कितना आगे तक जाएगा, कितना क्या कुछ होगा, ये अपने आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और इसको लेकर अब जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो अलग तरीके से आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी तो संजीव हालोयाई लिख रहे हैं कि अभी तो खेला शुरू हुआ है, मतलब अभी तो बहुत कुछ होना बाकी, अभी तो शुरुआत बताई जा रही है। इसी दूरी नज़दीकी पर नज़र बनाए रखे चौधरी जी और अजीत अंजुम जी ये कह रहे हैं कि इसी दूरी नज़दीकी में सत्येंद्र लिख रहे हैं कि कुछ तो अंदर ही गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो है जो पक रहा है, अंदर गड़बड़ चल रहा है जो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है। लोग लिख रहे हैं कि लगता है नीतीश जी नाराज़, और नीतीश जी की नाराज़गी कितनी भारी पड़ सकती है इसका अंदाज़ा सभी को है। खेला शुरू होने वाला है, फीलिंग बेटर, खेला होवे शांति रखे, यानी खेला होने की उम्मीद अभी भी बाकी है कि क्या खेला हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू के अगर कार्यक्रम में नहीं पहुँचे चीज़ें हो सकती है। अब कुछ लोग जो है रोशन श्रीवास्तव इनका ज्ञान देखिए ज़रा, उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, इंडी गठबंधन की सरकार बनकर ही दम लेना, अगर फिर भी ना बने तो एक काम करना, इस ट्विटर पर जितने चमचे हैं उन सबको इकट्ठा करके एक जनमत करा लेना और उसके बाद राहुल को पीएम, अखिलेश को गृह मंत्री और तेजस्वी को रक्षा मंत्री बनाकर शपथ ग्रहण करवा देना, हम लोग समर्थन कर देंगे। आप देखिए इस तरीके से भी लोग हैं जो ये कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं अभी भी। जबकि आप जानते हैं कि नीतीश की नाराज़गी हमेशा से भारी पड़ी और चंद्रबाबू नायडू पर भी भारी पड़ सकती है। तो ये आर्टिकल भी छपने लगा कि नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, बढ़ी सियासी हलचल। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह से नीतीश कुमार की दूरी ने विपक्ष को निशाना साधने का मौका दे दिया। विपक्ष का दावा है कि एनडीए में चीज़ें बिगड़नी शुरू हो चुकी हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कैबिनेट के बंटवारे से खुश नहीं, हालांकि अभी तक नीतीश की तरफ से इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया है। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और चिरंजीवी ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस आयोजन में एनडीए के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस समारोह का हिस्सा बनने वाले थे, हालांकि आखिरी समय पर प्लान में बदलाव करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अब नीतीश के समारोह में शामिल न होने के फैसले पर सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। नीतीश के इस फैसले पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के शामिल न होने पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ये उनका निजी फैसला है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस तरह की दरारें सामने आती रहेंगी। उन्होंने आगे कहा, तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही इसी तरह के नतीजों की भविष्यवाणी भी कर दी थी। एजाज ने आगे कहा कि नीतीश अपनी राजनीतिक समझबूझ के लिए जाने जाते हैं और उन्हें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि राष्ट्रीय राजनीतिक केंद्र में वास्तव में क्या हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने भी इस पर कमेंट करते हुए कहा कि कैबिनेट गठन के दौरान विभागों के बंटवारा ठीक से न होने के कारण यह स्थिति बन रही है। विभाग आवंटन के दौरान बिहार को दरकिनार किए जाने के बाद सभी की निगाहें नीतीश पर टिकी थी। हमें पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। एनडीए लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहेगा। ये सबसे पहले ही अंदाज़ा लगाया जा चुका था कि एनडीए सत्ता में नहीं रहेगा, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ होगा ये किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।